हे नोबिता, एक्स के बारे में डोरेमोन को कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। शायद आज कुछ पता चल जाए। एक रहस्यमय तरीके से दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे की मौत, लेकिन उसके बाद भी एक्स का लोगों के सामने आना और उसका लोगों को मारना। आखिर तुम हो क्या चीज़ है एक्स, तुम मर के भी वापस आ गए। मैं घर आ गया। डोरेमोन, क्या तुम्हें एक्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ, मुझे कुछ पता चला है, लेकिन एक्स के बारे में नहीं। तुम सभी को लेके आओ, मैं तभी बताऊंगा। साथ में सभी लोग सुन लेंगे। डोरेमोन, मैं जियान, सुनियो और सुजुका को लेके आ गया। तुम क्या बताना चाहते थे? मुझे एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, अगर सच कहूँ तो। लेकिन इस सब चीज़ों की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। 11 साल पहले? तो चलो हम टाइम मशीन में जाएंगे और देखेंगे 11 साल पहले क्या हुआ था। तुम सच में जानना चाहते हो एक्स कौन था और क्या करता था? इसमें बहुत खतरा हो सकता है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ एक्स कौन था और क्या करता था। हम सभी लोग इतिहास में 11 साल पीछे जा रहे हैं। 1960, द न्यू बिगिनिंग। डोरेमोन और बाकी सभी लोग इतिहास में 11 साल पीछे जा रहे होते एक्स के बारे में जानने के लिए। लेकिन तभी अचानक से टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और टाइम मशीन चेक करने लगती है और टाइमलाइन का कलर भी बदल जाता है। वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं। डोरेमोन कुछ बटन ऑन करता है जिस वजह से वो सभी सेफ रहते हैं, लेकिन टाइमलाइन में गड़बड़ी के कारण एक टाइमलाइन से एक होल खुल जाता है, जिस वजह से टाइम मशीन और बाकी सभी लोग उस होल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वो कौन से समय में होते हैं और कौन से ईयर में होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। नोबिता जैसे उठता है उसे कुछ दिखता है और वो देखने के बाद नोबिता बस अपने जगह पे हक्का बक्का ही रहता है। उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। वो देखता है आसपास के सभी घर टूट चुके हैं, उन पे आगे लगी हुई है और उन सभी के बीच में एक लड़का खड़ा है जो हाफ रहा है और ऐसा देख के लग रहा है कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। नोबिता देखने के बाद कहता है ये क्या है? फिर जियान उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ नोबिता? नोबिता कहता है जियान सामने देखो, ये सब क्या हो रहा है? जियान कहता है क्या नोबिता, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। नोबिता कहता है पर मुझे दिख रहा है, वहाँ पे एक लड़का है और बाकी सभी जगह आग लगी है। जियान कहता है तुम्हें क्या दिख रहा है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी नोबिता कहता है शायद ये मेरा वहम है, और सभी लोग नोबिता के पास आते हैं। डोरेमोन सभी को बताता है कि हमें जिस दिन और जिस वक्त पे जाना था हम उससे कुछ दिन और कुछ महीने आगे आ चुके हैं। नोबिता कहता है डोरेमोन मैंने अभी कुछ देखा, और नोबिता डोरेमोन को सारी बातें बताता है। डोरेमोन कहता है ये भी हो सकता है कि ये एक्स हो जो ये सब कर रहा हो। जियान कहता है नोबिता तुमने ये कहाँ देखा, हमें वहाँ पे ले चलो। नोबिता फिर अपनी उंगली से इशारा करता है मैंने उसे वहाँ देखा। फिर सभी लोग नोबिता के साथ उस जगह पे चले जाते हैं। वो वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, एकदम साफ मैदान दिख रहा होता है। जियान पूछता है नोबिता तुमने यहीं पे देखा? नोबिता कहता है हाँ मैंने यहीं पे देखा था, पर अब मुझे वो नहीं दिख रहा। डोरेमोन कहता है ये कैसे हो सकता है? फिर सुनियो को कुछ दिखता है। सुनियो कहता है डोरेमोन ये क्या है? डोरेमोन कहता है ये तो एक गैजेट टाइप का लग रहा है। फिर डोरेमोन उसके पास जाता है और उसे बंद कर देता है। डोरेमोन कहता है ये तो बंद हो गया, और वो गैजेट जैसे ही बंद होता है वापस से वो सब सभी को दिखने लगता है। नोबिता कहता है डोरेमोन मैंने यही देखा था, वो लड़का वही है जिसे मैंने देखा था। डोरेमोन कहता है ये लड़का कौन है? पहला जियान उस लड़के के पास जाता है और धीरे धीरे करके सभी लोग जाते हैं। जियान उससे पूछता है तुम यहाँ पे अकेले कर क्या रहे हो और ये सब क्या है? तभी वो लड़का कहता है तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, पहले ये मुझे बताओ। डोरेमोन कहता है हमने उस गैजेट को बंद किया तो फिर हमें ये सब दिखने लगा, और नोबिता को ये पहले से ही दिख रहा था। तभी वो कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है? शायद गैजेट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, मुझे ये ठीक करना होगा, नहीं तो आम जनता को भी पता चल जाएगा। तभी नोबिता कहता है आम जनता, मैं कुछ समझा नहीं। वो लड़का कहता है मेरा नाम मित्सु है और मैं परमैन हूँ। नोबिता कहता है क्या परमैन? परमैन सिर्फ एक कहानी है जिसे हम टीवी में देखते हैं। मित्सु कहता है तुम क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, असलियत में मैं एक परमैन हूँ और यहाँ पे एक लड़ाई हुई है जिसमें मेरे सारे दोस्त, मेरे टीचर, सबके सब मर गए। मुझे पता भी नहीं उनमें से कौन जिंदा है और कौन है, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। बस मुझे इतना पता है कि मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। नोबिता कहता है पर यहाँ पे हुआ क्या? मित्सु फिर उन सभी को सारी बातें बताता है। वो कहते हैं तो आप हम सभी को बचाते थे,
लेकिन आपका नाम कोई जानता नहीं है फ्यूचर में, ऐसे कैसे हो सकता है? परमैन कहता है फ्यूचर? मैं कुछ समझा नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो और ये क्या बातें चल रही तुम लोगों में? फ्यूचर ये सब क्या है, मुझे बताओ, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? कहीं तुम उन लोग के साथी तो नहीं हो? नोबिता कहता है नहीं, हम उनके साथी नहीं हैं, हम यहाँ पे एक एक्स के बारे में जानने आए। परमैन कहता है एक्स? कौन एक्स? मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम सबको ही मार दूंगा। तभी डोरेमोन मित्सु को शांत कराता है और कहता है देखिए, हम 11 साल बाद के फ्यूचर से आए और हमें एक्स के बारे में जानना है। परमैन कहता है कौन एक्स, मुझे साफ साफ बताओ। डोरेमोन एक्स के बारे में परमैन को सारी बातें बताता है, एक्स कैसे आया, कैसे वो मरा और कैसे लोग अभी भी मर रहे। परमैन कहता है यहाँ पे अगर कोई एक्स नाम का रहता तो मैं उसे पहले ही मार देता। एक्स नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं जब तक मैं हूँ यहाँ पे। और तुम लोग को अभी चले जाना चाहिए। जितनी देर तुम यहाँ पे रहोगे उतना ही फ्यूचर चेंज होता रहेगा और कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। तुम सभी को अपने टाइमलाइन में वापस चले जाना चाहिए। डोरेमोन कहता है हाँ, हम चले जाएंगे। सभी उन लोग जाने लगते हैं। तभी मित्सु पीछे से कहता है रुको, तुम लोग मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। तभी सुजुका पूछती है क्या कोई आपका दोस्त इस लड़ाई में जिंदा बच गया? परमैन कहता है मुझे नहीं पता, शायद पाको बच गई हो क्योंकि पहले ही वो यहाँ से निकल गई थी बर्डमैन की मदद से। बर्डमैन ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी नोबिता कहता है तो क्या हम पाको को ढूंढ सकते और आपसे उन्हें मिला सकते? परमैन कहता है ये नामुमकिन है। मैं पाको के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, तो ये सोचना कि मैं उससे मिलूँगा दोबारा, ये नामुमकिन है। मैं इसी में खुश हूँ कि वो कहीं ना कहीं सेफ़ है और ज़िंदा है। नोबिता कहता है तो फिर ठीक है। और परमैन कहता है तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए जल्द से जल्द। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन, परमैन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्या हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? सुजुका कहती है शायद हम उन्हें पाको से मिला सकते। नोबिता कहता है हम नहीं जानते पाको कौन है। सुजुका कहती है शायद हम टाइम मशीन से जान पाए पीछे जाके समय में। नोबिता कहता है क्या ये करना सही रहेगा? जियान कहता है हाँ, हमें परमैन और पाको को मिलाना चाहिए। उन्होंने आखिरकार हमारे लिए इतना कुछ किया और फ्यूचर में उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उनकी बातें भी नहीं होती। फ्यूचर वाले लोगों को बताना ज़रूरी है कि कोई है जो उनकी रक्षा करता है चुपके, उन्हें बचाता है, जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो सेफ रहे इसलिए। डोरेमोन कहता है तो अब एक्स का क्या? सभी लोग कहते हैं हम एक्स को भी साइड में रखेंगे, अभी हमारा मेन मकसद होना चाहिए पाको और परमैन को मिलाना और फ्यूचर परमैन पाको को साथ में देखना। डोरेमोन कहता है तो हम इसके लिए रेडी हैं, फिर से एक और बार टाइम ट्रैवल करने के लिए? सभी लोग हाँ कहते हैं। और जब डोरेमोन फिर से टाइम मशीन में बैठता है तो कहता है तो चलो मेरे साथ 2 साल समय में पीछे और जानते हैं आखिर कौन है ये मिस पाको। तो गाइज तुम्हें क्या लगता है ये स्टोरी कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है? एनीवेज ये पहला पार्ट था और उसके शुरुआती पार्ट मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगे, सोचने में भी टाइम लगा, बट सही था या गलत था तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले में, टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना।